जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों, आज है आपका 22 सितंबर है और हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ में पड़त भूमि पर दाल की खेती की जाएगी, इसके लिए दाल की कितनी किस्मों पर प्रयोग चल रहा है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 25 याद रखना है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एक फसल लेने के बाद 6 से 8 महीने तक खेत जो है खाली पड़े रहते हैं। इसी खाली पड़े पड़त भूमि में दाल की खेती करने हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस पर वर्क प्लान बना रहे हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में 11 लाख हेक्टेयर में तिवड़ा, राजमा व मटर की दालें लगाई जा रही है। उन्नत व रोगरोधी 25 किस्मों पर प्रयोग चल रहा है, क्योंकि वे दाल से नॉनवेज जैसी स्वाद वाली वस्तुएं बनाने में लगे हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि दाल में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन है, इसमें प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। भारत विश्व का, याद रखना कि भारत विश्व का कुल 25% दालें पैदा करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत की ओर से निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, छैलो शो, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि 95वें अकादमी अवार्ड्स में भारत की ओर से गुजराती फिल्म छैलो शो को आधिकारिक तौर पर शामिल होगी। याद रखना है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुप्रण सेन ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय फिल्म के नाम का जो है ऐलान किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी की स्पर्धा में रहेगी। पुरस्कार समारोह 12 मार्च 2023 को होगा और अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो टाइटल से ये बना है ना। तो इस फिल्म के निर्देशन पी नलिन है, याद रखिए। और देश भर के थिएटरों में यह फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज होंगी। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित राजबेड़ा जो गणपति की प्रतिमाओं के लिए चर्चा में है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, नारायणपुर, याद रखिए। देखिएगा कि नारायणपुर जिले के छोटे डोंगड़ के अंतर्गत, ये छोटे डोंगड़ के अंतर्गत आता है। तो छोटे डोंगड़ के अंतर्गत राजबेड़ा में गायत्री मंदिर प्रांगण में बरगद के नीचे रखी मूर्तियों में गणपति और बावड़ी में काली माँ की प्राचीन मूर्तियाँ जो है ये खंडित अवस्था में विद्यमान हैं और यहाँ विद्यमान प्राचीन मूर्तियों को संरक्षण की दरकार है। इसी कारण दोस्तों ये चर्चा में है। ओके, ध्यान रखिएगा किस जिले में है राजबेड़ा, तो नारायणपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उड़द और मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी कब से प्रारंभ की जाएगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डाटा को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, 17 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दलहनी फसलों की खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की सरकारी खरीदी शुरू होगी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, याद रखिएगा दोस्तों, पीएम आशा अभियान के तहत यह खरीदी 16 दिसंबर तक चलेंगी। सरकार ने मूंग और उड़द के लिए 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है और इस योजना के तहत अरहर की फसल 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक खरीदी की जाएगी। अरहर का जो है समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। डाटा को ध्यान से याद रखिएगा। देखिए खरीफ फसल किसको बोलते हैं, थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं। तो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत याद रखना धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल आते हैं। और देखिए उसी तरह है आपका रबी फसल, ऐसे फसल जिसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है एवं मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, रबी फसल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत याद रखना है कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, बाजरा, सूरजमुखी, अलसी, तिवड़ा जिसे लाखड़ी भी बोलते हैं, ये आते हैं।
और जायद फसल जिसे नगदी फसल भी बोलते हैं, यह फसल दोस्तों मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है। इसमें आपका सब्जी भाजी, खीरा, ककड़ी है ना, कद्दू, फूल ये आदि आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षण को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है? इम्पोर्टेंट है ये भी। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य में लागू 58% आरक्षण को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है ये, तो याद रखना है। और हाई कोर्ट ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर जो है 58% करना असंवैधानिक घोषित किया है, याद रखिए। देखिएगा कि इस फैसले के बाद राज्य शासन अब सरकारी नियुक्तियां, प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन पर कुल 50% ही आरक्षण दे सकेगा। राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत लोक सेवा जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था। देखिए इसके अनुसार दोस्तों अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तीनों को मिलाकर 58% होता है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये है देखिए रामेश्वर नगर जहां भगवान राम की तीर धनुष सेतु चर्चा में है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सूरजपुर, याद रखिएगा। देखिएगा कि सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम रामेश्वर नगर, जहां गांव की पहाड़ी पर तीर धनुष रखा है। इस धनुष की जो है लंबाई 12 फीट एवं वजन 90 किलो है। याद रखना है कि ग्रामीणों की मान्यता अनुसार गांव की पहाड़ी पर राम मंदिर में रखा तीर धनुष भगवान राम का है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ रखे विशाल तीर धनुष का इतिहास न सिर्फ राम बल्कि परशुराम जी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए पहले भारतीय कौन बने हैं जिसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 4 पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, बजरंग पूनिया, याद रखना है। देखिएगा कि बजरंग पूनिया ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में खेली गई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है और यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक रहा है। याद रखना है कि इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को देखिए 11-9 से हरा दिया है। ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया है? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है, 5 राज्यों, याद रखिएगा। देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की जनजातियों को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, डॉक्टर सरोज मीना, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाएगा। इस बार राजस्थान में राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना को दिया जाएगा। देखिए किस जिले ने महज 58 दिनों में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक साइबर जागरूकता अभियान पहुंचाकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? ऑप्शन यहाँ पर है,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, महासमुंद। याद रखें। देखिएगा दोस्तों कि महज 58 दिनों में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक साइबर जागरूकता अभियान पहुंचाकर महासमुंद जिले ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। याद रखिए। देखिए, खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने एसपी भोजराम पटेल को गोल्डन बुक मोमेंटो सर्टिफिकेट प्रदान कर इसकी घोषणा की है। और भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सामुदायिक पुलिसिंग अभियान खाकी के रंग के संग के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के कितने लाख बच्चों का इलाज किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1,76,000। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के अंतर्गत कहाँ भगवान राम की दूसरी प्रतिमा लगाई जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवरी नारायण। याद रखना है। हाल ही में चर्चित राजस्थान का सीकर, यहाँ कौन से खनिज का भंडार मिला है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, यूरेनियम। देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने डूरंड कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए तहसीलों का गठन किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25। याद रखना है। देखिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कब से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।